Hello dear students, I welcome to all of you to class 8. Today we are going to read the first chapter of geography book. The name of the chapter is resources. Resources का मतलब है साधन या फिर संसाधन. So students, let us start the lesson. Students, ये लेसन शुरू होता है एक छोटी सी कहानी से. मोना और राजू अपने अम्मा को घर की साफ सफाई में हेल्प कर रहे होते हैं. उसी टाइम मोना बोलती है कि इन्हीं सारी चीज़ों को देखो, जैसे कि क्लॉथेस, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, हनी बोतल, बुक्स, इन्हीं सभी चीज़ें हमारी इस्तेमाल में आती है. अम्मा कहती है इसीलिए तो इन्हीं सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इसको रिसोर्सेस कहते हैं. फिर राजू अपनी अम्मा से पूछता है ये रिसोर्स क्या है, व्हाट इज ए रिसोर्स. अम्मा रिप्लाई करती है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स. इसका मतलब रिसोर्स कुछ भी हो सकता है जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो हमारी हेल्प करता हो, वो रिसोर्स होती है. स्टूडेंट्स, look around you and observe. You will be able to identify many type of resources. आप अपने चारों तरफ कहीं सारी रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो. जो पानी पीते हो, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, जो रिक्शा से तुम स्कूल से घर आते हो, जो बुक्स पढ़ते हो, सभी रिसोर्सेस हैं. स्टूडेंट्स, वाटर, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक में एक चीज़ कॉमन है. क्या कॉमन है? सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है हमारे द्वारा, इसीलिए इन चीज़ों का यूटिलिटी है. यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता, यानी कोई भी चीज़ हो जिसको आप किसी ना किसी तरीके से यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो आपके पास उपयोगिता है, उसका यूटिलिटी है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स. अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जाएगी, या फिर यूज हो जाएगा, या फिर उसका उपयोग होगा, तब जाकर कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस आपके लिए रिसोर्स हो जाएगा. नाउ राजू वांटेड टू नो हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स. राजू जानना चाहता है कि कोई भी चीज़ कैसे रिसोर्स बनती है. अम्मा समझाती है कि कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु हमारे लिए रिसोर्सेस तभी बनती है जब उसका किसी ना किसी तरीके से वैल्यू हो, यानी उसका यूज या उसका यूटिलिटी उसको एक वैल्यू देता है. सभी रिसोर्सेस का कुछ वैल्यू होता है. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. वैल्यू का मतलब है मूल्य या कीमत. कुछ रिसोर्सेस का इकोनॉमिक वैल्यू होता है और कुछ रिसोर्सेस का नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. A beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. मेटल्स का इकोनॉमिक वैल्यू होता है. मेटल्स को खरीदने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप का नहीं होता है. लेकिन फिर भी दोनों इम्पोर्टेंट है और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. स्टूडेंट्स, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विथ टाइम. कुछ रिसोर्सेस होते हैं जो कि समय के अनुसार इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकते हैं. आपके ग्रैंडमदर जो आपका इलाज करने के लिए घरेलू नुस्खे बनाती हैं, उसका कमर्शियल वैल्यू नहीं है. मतलब उसको आप पैसे से बेच नहीं सकते हैं. लेकिन अगर उस घरेलू इलाज को पेटेंट कराया जाए और किसी मेडिकल फार्म द्वारा बेचा जाए, तो वो एक तरीके से इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकती है. उससे आप फ़ायदा कमा सकते हैं. स्टूडेंट्स, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स that can change substances into resources.
टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में चेंज करते हैं। दोनों लोगों के नीड्स से रिलेटेड होते हैं। लोग खुद भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स होते हैं। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। लोगों के आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन और डिस्कवरीज की वजह से ज़्यादा रिसोर्सेज की सृष्टि होती है। Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer mode of transport. फायर की डिस्कवरी की वजह से लोग कुकिंग करना सीख गए और व्हील की इन्वेंशन की वजह से लोग नए नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जानने लगे। टेक्नोलॉजी जिसमें पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को जनरली तीन भाग में क्लासीफाई किया जाता है। वो तीनों हैं नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। So students, let us first know about natural resources. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. जो resources हमें नेचर से प्राप्त होते हैं और जिसको बिना मॉडिफिकेशन करके यूज किया जाता है उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। The air we breathe, the water in our leaves, rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. एयर जिसको हम सांस में लेते हैं, रिवर्स और लेक्स की वाटर, सॉइल्स, मिनरल्स, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इन सारे रिसोर्सेज को हम नेचर से फ्री में पाते हैं और उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कुछ केसेस में इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज को उसके लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज को उसके डेवलपमेंट और यूज के अनुसार दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। लेट अस फर्स्ट नो अबाउट एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। एक्चुअल रिसोर्सेज उस रिसोर्सेज को कहते हैं जिसका क्वांटिटी हमें पता है और वर्तमान उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी के रूहुर रीजन में पाए जाने वाला कोयला और वेस्ट एशिया का पेट्रोलियम, महाराष्ट्र के डिकेन रीजन में पाए जाने वाला डार्क सॉइल्स, ये सभी एक्चुअल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज whose entirely quantity may not be known and these are not being used as present. पोटेंशियल रिसोर्सेज उस रिसोर्सेज को कहते हैं जिसका क्वांटिटी हमें नहीं पता है कि वो कितने परिमाण में है और वर्तमान उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। ये रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम भविष्य में यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा वर्तमान उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। द यूरेनियम फाउंड इन द लद्दाख इन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल है जिसको कि हम भविष्य में यूज कर सकते हैं। हाई स्पीड winds were a potential resource 200 years ago, but today they are an actual resource. 200 साल पहले हाई स्पीड विंड एक पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन ये अब एक एक्चुअल रिसोर्स बन चुका है। वाइन फार्म्स नेदरलैंड देश में विंड मिल के माध्यम से एनर्जी जनरेट करता है। यू कैन
See in this figure. This is an example of windmills. Look at figure number 1.1. इस प्रकार के विंडमिल तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के कोस्ट में भी देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी एबियोटिक और बायोटिक। ओरिजिन के आधार पर मतलब उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एबियोटिक और बायोटिक। एबियोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग while biotic resources are living। एबियोटिक रिसोर्सेज हमें नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से मिलता है और बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग रिसोर्सेज होते हैं। सॉयल्स, रॉक्स, मिनरल्स आर एबियोटिक बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। सॉयल्स, रॉक्स और मिनरल्स एबियोटिक होते हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं।